Hello dear students, this is Ustad जी. Welcome to the Biochemistry lecture series. Biochemistry lecture series में आज हम कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, लोकेशन ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री. ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर का एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने 4 वीडियोस में कवर किया है, जिसमें वीडियो नंबर 1 जो आज की वीडियो है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स. वीडियो 2 में हम लोकेशन ऑफ कार्बोनाइल के बेस पे नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. वीडियो 3 में हम नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स के बेस पे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जबकि वीडियो 4 में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन. तो पहले हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ. जिस तरह के मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स ड्रॉ करते टाइम बताया था कि जब भी स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये आता है कि कितने कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ करें, क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन होते हैं. तो इसी नंबर ऑफ कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन का बेसिस बना लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विच मीन्स इन सब में वो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक कार्बोहाइड्रेट में होनी चाहिए. इन सब में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है. इन सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वही है जो कि वाटर में है, विच इज़ 2:1. और इन सब में कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है. लेकिन इन सब में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि इन सब में नंबर ऑफ कार्बन्स डिफरेंट है. कार्बन के डिफरेंस के बेसिस पे हम इन कार्बोहाइड्रेट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कार्बोहाइड्रेट नंबर 3 को कार्बोहाइड्रेट नंबर 7 के साथ कंपेयर करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट नंबर 3 में 5 कार्बन है और कार्बोहाइड्रेट नंबर 7 में 9 कार्बन है. तो ये हमारे पास हुआ कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन का फर्स्ट बेसिस, जिसमें हम नंबर ऑफ़ कार्बन्स के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं. अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को नाम किस तरह देते हैं. तो पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की कॉमन नेम्स को. ये हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं जो कि साइंटिस्ट्स ने कार्बोहाइड्रेट्स को यूजुअली इनके डिस्कवरी के टाइम पे दिए हैं. इनको हम कॉमन नेम्स कहते हैं. और अगर आपके पास कभी पेपर में या एग्ज़ाम में या कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज और ग्लूकोज और गैलेक्टोज एट्सेट्रा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. कंफ्यूज होना भी चाहिए, क्योंकि इन नेम्स से हमें ये पता नहीं चलता कि इस कार्बोहाइड्रेट में एक्चुअली नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं. क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर के पार्ट 2 में पढ़ाया था कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर चाहिए होती है कि हम कितने कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट ड्रॉ करें, जबकि इस नाम से हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि इस कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन हैं. सो दैट मीन्स कॉमन नेमिंग सिस्टम में ये फ्लॉ है कि इसके नाम देख के हमें ये पता नहीं चलता कि इस कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन हैं. तो इसलिए जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट्स को नाम भी दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन. जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स नाम देते हैं, तो उस नाम में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं. एक हमारे पास होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स. इन दोनों को अब हम पढ़ेंगे कि प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या है. तो प्रीफिक्स की तरफ हम आते हैं. प्रीफिक्स हमारे पास आता है ग्रीक नंबर से, जो कि हमारे पास है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो एंड डेका, जो कि आप सबको पता है कॉमनली साइंटिफिक लैंग्वेज में हमारे पास यही नंबर्स यूज़ होते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में. और जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट 1 स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 कार्बन होते हैं. दैट मीन्स कि हमारे पास मोनो और डाई तो यहाँ से निकल गए. तो हम यूज़ करते हैं ट्राई से लेकर डेका को.
अब हम आते हैं सफिक्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स के नेम में सफिक्स आता है हमारे पास मोस्ट फेमस कार्बोहाइड्रेट से, जो कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारे पास पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था, इट इज़ द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स लेते हैं हम ग्रीक नंबर और उसके साथ हम मिलाते हैं ग्लूकोज का OSE। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन नाम देने के लिए हम प्रीफिक्सेस बोरो करते हैं ग्रीक नंबर से और सफिक्स हम बोरो कर लेते हैं ग्लूकोज से, और इन प्रीफिक्सेस को हम ग्लूकोज के OSE से मिला के कार्बोहाइड्रेट्स को बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन नेम दे देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गेन किया है उसको अब हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में दिखाया था। इसको हम नेम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमारे पास 1, 2, 3 कार्बन है। दैट मीन्स हम ग्रीक नंबर ट्राई लेंगे और उसके साथ OSE लगाएंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज ट्रायोस। ये दूसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसको जब हम देखें तो हमारे पास इसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन्स हैं। तो 4 के लिए हम ग्रीक नंबर टेट्रा में से TETR बोरो कर लेंगे और उसके साथ OSE लगा लेंगे। तो इस कार्बोहाइड्रेट का नाम हुआ टेट्रोस। थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। तो हम ग्रीक नंबर पेंटा से PENT बोरो करते हैं और इसके साथ OSE लगाते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट का नाम हुआ पेंटोज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। इसमें हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है। तो हम ग्रीक नंबर हेक्सा से HEX बोरो करते हैं और इसके साथ OSE लगाते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर बिकम्स हेक्सोस। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बोहाइड्रेट हैं। तो हम ग्रीक नंबर हेप्टा से HEPT बोरो करते हैं और इसके साथ OSE लगाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ हेप्टोस। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन है। तो हम ग्रीक नंबर ऑक्टा से OCT बोरो करते हैं और इसके साथ OSE लगाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हुआ ऑक्टोस। इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 9 कार्बन है। तो हम ग्रीक लेटर नैनो से NaN बोरो करते हैं और उसके साथ OSE लगाते हैं। तो इट बिकम्स नैनोस। हमारा जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास 10 कार्बन है। सो हम ग्रीक नंबर डेका से DEC बोरो करते हैं और ये हमारे पास बन जाता है डेकोस। सो यहाँ पर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर के पार्ट 3 का वीडियो लेक्चर नंबर 1 ख़त्म होता है। इस लेक्चर के बारे में अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्द अज जल्द आंसर दूं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कार्बोनाइल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू उस्ताद जी, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।